हालेलुया एंड प्रेज द लॉर्ड। मैं हूं संजय सोलोमन और मैं लाया हूं आपके लिए परमेश्वर की आवाज़, आज के लिए और आपके लिए। ध्यान से सुनिएगा। हमारा आज का वचन भजन संहिता से है, उसका 24वां अध्याय और पहला वचन। ध्यान से सुनिएगा। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। हाँ, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है। ये दाऊद का भजन है। दाऊद कह रहा है, आत्मा से भरकर परमेश्वर की स्तुति कर रहा है और एक ऐलान कर रहा है, और उसका ऐलान यह है कि पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है। नाउ ऐसे ये तो हम सब जानते ही हैं। अगर आप किसी को भी पूछोगे ऐसे ही भी आम तौर से भी कि दुनिया को किसने बनाया, ये दुनिया किसकी है, तो हर कोई यही कहेगा कि भाई ऊपर वाले की है या परमेश्वर की या खुदा की है। सब यही कहेंगे। लेकिन दाऊद ही जो बात कह रहा है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, इस बात पे अगर हम थोड़ा सा और मनन करना शुरू करेंगे तो हम हमारे परमेश्वर की तारीफ के कोई नेक्स्ट लेवल पे चले जाएंगे। हम एक तरह से अगर हम थोड़ा सा और गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि इसका एक्चुअली वाकई में मतलब क्या है कि पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, इस बात का अर्थ क्या, और साथ साथ जगत और उसमें निवास करने वाले भी, ये सब परमेश्वर के ही हैं। जब इसको हम समझना शुरू करते हैं तो हमें एहसास होता है कि ये जो पृथ्वी बनाई है परमेश्वर ने, दुनिया बनाई है ऑफ कोर्स, ये सिर्फ पृथ्वी नहीं बनाई, लेकिन सब कुछ जो इससे जुड़ा हुआ है ये परमेश्वर ने बनाया। और वो कह रहा है कि ये सब मेरा है, इस पे वो हक जताता है परमेश्वर, ये उसका है। ये दुनिया को अगर आप देखोगे, ग्लोब को अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि कई देश हैं इसमें। इंडिया का नक्शा दिखेगा आपको वहाँ पर, पाकिस्तान का दिखेगा, बांग्लादेश का दिखेगा, अमेरिका, अफ्रीका, तरह तरह के बहुत सारे नक्शे दिखेंगे, बाउंड्रीज दिखेंगी। ये सीमाएं और ये नक्शे जो दिख रहे हैं ये परमेश्वर ने नहीं बनाया, उसने दुनिया को बनाया, उसने पृथ्वी को बनाया। नक्शे मनुष्य ने बनाए हैं। ज़मीनों पर तावा मनुष्य ने ले लिया, कहा ये मेरी है, ये तेरी है। और जब हम मेरी तेरी कर रहे हैं यहाँ पर, परमेश्वर कह रहा है ये सब मेरा है, ये सब मेरा है, कुछ तेरा मेरा नहीं है, यहाँ पर सब कुछ परमेश्वर का है। एंड दैट्स द रियलिटी। अब शायद हमारे रोज़ के जीवन के लिए ज़रूरी हो गया है कुछ सीमाएं खींचना और कुछ डिमार्केशन रखना कि भाई ये पाकिस्तान का, ये इंडिया का, ये बांग्लादेश का, ये इंडिया का है, ये चाइना का है और ये इंडिया का है। लेकिन ये बॉर्डर्स हमारे लिए शायद यहाँ पे ज़रूरी होंगे। परमेश्वर के सामने ये बॉर्डर्स नहीं है। वो कह रहा है जो पूरी पृथ्वी जो बनाई है ये मैंने बनाई है, और तो और जो निवासी हैं इसके अंदर वो भी मेरे ही हैं। ये जो निवासी जो कह रहे हैं कि ये तेरा है और ये मेरा है और झगड़ रहे हैं आपस में, पर ये निवासी भी तो मेरे ही हैं। तुम अपने आप को तुम समझते क्या हो कि तुम किसके हो, तुम क्या हो, तुम किन चीज़ों पे हक जमा रहे हो? क्या तुम्हें एहसास नहीं है इस बात का कि ये सब कुछ मेरा है? ये सवाल खड़ा हो रहा है आज हमारे सामने। हम किन चीज़ों पर अपना हक जमा रहे हैं और हम किन चीज़ों को अपने 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 कब्जे में करना चाह रहे हैं, और क्यों और किस लिए और कितना चाह रहे हैं कि कब्जे में आए हमारे। डू यू अंडरस्टैंड? जो अफ्रीका में जो खाने हैं, उन खानों में से हीरे निकलते हैं, तो ये हीरे बनाए किसने, डाले किसने हैं वहाँ पे? परमेश्वर ने दुनिया को बनाया, उसने हीरे भी बना करके वहाँ पे डाले हैं। अब साइंटिस्ट कुछ भी बोल दें, लोग कुछ भी बोले कि ये कार्बन की वजह से हुआ है, प्रेशर की वजह से हुआ, इतने साल वहाँ पे थे और प्रेशर की वजह से हीरे बन गए। वो जैसे भी बने होंगे, लेकिन बनाया किसने होने दिया ये सब? परमेश्वर ने। ये जो इंडिया में आप देखोगे कोयले की खाने हैं और कोयला निकलता है उसमें से और पूरे देश में उपयोग होता है उसका, इंडस्ट्रीज में न जाने कहाँ पे, और ये कोयला सालों साल से निकलता आ रहा है। ये बनाया किसने? परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर ने बनाया। हर चीज़ जो इस पृथ्वी में है परमेश्वर की है। मिडल ईस्ट में आप देख लो जाकर के, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक और ये कुवैत और ये सब जगह जो हैं, यहाँ पर तेल के कुएं हैं और लोग अरबों रुपए कमा चुके हैं इन तेल के कुओं से। ये तेल है किसका? ये परमेश्वर का है, ये परमेश्वर ने बनाया है। एवरीथिंग, हर चीज़ जो इस पृथ्वी में है उसको परमेश्वर ने बनाया है। बल्कि भजन संहिता का 50 और उसका 10वें वचन में परमेश्वर कहता है 10 और 11 में कि ये जो जंगल में जो जीव और जंतु हैं ये मेरे हैं। बोलते हज़ारों पहाड़ों पर पे जो जानवर घूमते दिखते तुम्हें, ये सब मेरे हैं। बोलते पक्षियों को मैंने बनाया, मैं इनको जानता हूँ। ये हमारा परमेश्वर इतना ज़बरदस्त है, ये तारों को उनके नाम से जानता है। ये है हमारा परमेश्वर। और जब थोड़ा और मनन करेंगे, देखेंगे उन पहाड़ों की ओर, जो खूबसूरत पहाड़ दिख रहे हैं, और मनुष्य बोलता है मैंने एवरेस्ट को कॉन्कर कर लिया है। ये एवरेस्ट को बनाया किसने है? परमेश्वर ने बनाया है।
और फिर ये सब ये जानने के बाद में जब हम थोड़ा सा और गहराई में जाते हैं और सोचते हैं ये जो परमेश्वर है इससे हमारा रिश्ता क्या है दरअसल, तो हमारा रिश्ता कुछ ऐसा है कि इसको जिसको हम परमेश्वर बोलते हैं, दरअसल हम उसके बनाई हुई सृष्टि हैं, उसके हाथों की रचना है हम, आप और मैं, उसके बेटे और उसकी बेटियां हैं हम। और ऐसे ही बेटे और बेटियां नहीं हैं, यीशु मसीह की ज़रूरत है बीच में, क्योंकि यीशु आया था हमें मिलाने हमारे परमेश्वर से, वरना पाप की दीवार थी हमारे उसके बीच में, हम उसको जान नहीं पा रहे थे कि हमारा पिता है। ये एक निजी रिश्ता है मेरा मेरे परमेश्वर के साथ में, वो पर्सनली मेरा मेरा पिता है। और मैं उससे बात कर सकता हूँ, उसके पास जा सकता हूँ, उससे सवाल पूछ सकता हूँ, और वो मुझे मेरा उद्देश्य, मेरा मकसद बता सकता है। ये मेरा जो परमेश्वर है, मेरा पिता है। ये बात कब समझ में आती है? जब यीशु मेरे जीवन में आता है, क्योंकि यीशु आया ही था पाप की दीवार को मिटाने के लिए मेरे और परमेश्वर के बीच में। और जैसे ही यीशु को ग्रहण करते हैं हम, वो पाप की दीवार मिटती है और हम परमेश्वर के साथ में एक होते हैं, उसको पिता के रूप में जानना शुरू करते हैं। और अब सब चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल जाता है। अब जब उस खूबसूरत पहाड़ को देख के बोलते हैं वाह कितना खूबसूरत पहाड़ है, तो हम सिर्फ पहाड़ में अटके नहीं रहते हैं, फिर एहसास होता है कि इस पहाड़ को मेरे डैडी ने बनाया है, इस पहाड़ को मेरे पिता ने बनाया है। हम नेचर में अटक गए। कुछ लोग बोलते हैं नेचर कितनी खूबसूरत है, मैं झरनों को देखकर और नदियों को देखकर और खूबसूरत पहाड़ों को देखकर, नज़ारों को देखकर, और नेचर कितनी खूबसूरत है। हम नेचर में अटक गए, हम भूल रहे हैं कि नेचर को बनाने वाला कोई है उसके पीछे। ये नेचर किसी की है, परमेश्वर की है। और वो परमेश्वर हमारा पिता कहलाना चाहता है। वो चाहता है कि हम यीशु के द्वारा उसके पास आएं, बेटे और बेटियां कहलाएं। बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह कहते हैं कि जितनों ने विश्वास किया यीशु पे, उनको अधिकार मिला परमेश्वर के बेटे और बेटी कहलाने का। तो क्यों ना हम उस पिता को जाने, उस परमेश्वर को जाने अपने पिता के रूप में, और जाने के सब कुछ जो हमारे चारों तरफ बना हुआ है ये हमारा ही है, हमारे ही घर का है, हमारे डैडी का है, हमारे पिता का है। वो गहने शायद किसी और ने पहने होंगे, इस वक्त खरीद लिया होगा सोना कहीं से और गहने बना लिए होंगे, पर जहाँ से भी सोना खरीदा है वो सोना आया किसका और वो सोना है किसका? हगाई के दूसरे अध्याय और 8वें वचन में परमेश्वर कहता है वो सोना और चांदी मेरा है, वो सोना और चांदी परमेश्वर का है। आमेन। सब कुछ हम छोड़ के जाएंगे यहाँ पर, वो सोना, वो चांदी, वो हीरे, वो सारी चीज़ें यहीं पर छूट जाएगा। लेकिन एक चीज़ है जो हम यहाँ से ज़रूर लेके जाएंगे, और वो है हमारा चरित्र। और उसी चरित्र पे पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है, उसी चरित्र पर। और वही हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर के बारे में थोड़ा सा मनन करें, सृष्टि को देख करके परमेश्वर की तारीफ करें, और जाने कि ये हमारा पिता है जो हमें अपने बेटे यीशु की तरह बनाना चाहता है, और रोज़ हमारे ऊपर कार्य कर रहा है, और हम उसके गहरे रिश्ते में आए, उसकी प्रकृति को देख करके हम उसकी और तारीफ करें और वाह वाह करें, उसको जाने और गहराई से जाने। कितना खूबसूरत है हमारा परमेश्वर जिससे इतनी खूबसूरत चीज़ें बनाई हैं। वो मछलियाँ, लाखों मछलियाँ हैं, और रोज़ बड़े बड़े शिपिंग कंपनीज और फिशिंग कंपनी जाते हैं, हज़ारों सैकड़ों मछलियों को पकड़ते हैं और लेके चले जाते, लेकिन कम नहीं होती हैं, कम नहीं होती हैं। परमेश्वर इतना क्या ज़बरदस्त परमेश्वर है, इतने फल, इतने फूल, इतने पत्ते, इतने पेड़, ये परमेश्वर की महिमा के लिए हैं। हर एक खूबसूरत चीज़ जो बनी हुई है, हम जो सांस ले रहे हैं इस वक्त, जो ऑक्सीजन यहाँ पर है, आज अब जानते हैं ऑक्सीजन के लिए एक मारामारी चल रही है, बिकॉज ये कोरोना वायरस के दौर में ऑक्सीजन की कमी शरीर में महसूस हो रही है, और ऑक्सीजन के हॉस्पिटल्स में कमी है ऑक्सीजन की कोई कोई देशों में। हम जाने कि ये ऑक्सीजन को बनाया हमारे परमेश्वर ने, हमारे लिए बनाया उसने। ये जो हम रोज़ सांस लेते हैं और सोचते भी नहीं हैं उसके बारे में कि मैं सांस जो ले रहा हूँ और ये जो हवा जो है ये कितनी ज़रूरी है मेरी ज़िंदगी के लिए, इसको बनाया मेरे पिता ने, बनाया मेरे लिए बनाया है। थोड़ा और मनन करेंगे उसकी बनाई हुई चीज़ों पे, तो हम वाकई में उसकी और तारीफ़ करेंगे। और अंत में जो लोग हैं यहाँ पर बने हुए, परमेश्वर ने ही बनाया है, परमेश्वर ने बनाया है। जब किसी को देखते हैं हम और बोलते हैं कि यह तुच्छ है, नीचे है हमसे, तो जाने कि उसको भी परमेश्वर ने ही बनाया है। वो जो भीख मांग रहा है सड़क पे, उसको भी परमेश्वर ने बनाया है। वो जो अमीर आदमी अपनी गाड़ी में जा रहा है, उसको भी परमेश्वर ने बनाया है। हर एक को उस परमेश्वर ने बनाया है, हर एक कीमती है उस परमेश्वर के लिए। किसी का न्याय करने से पहले हम जाने कि उसको परमेश्वर ने बनाया है। मैं कैसे परमेश्वर की सृष्टि का न्याय कर रहा हूँ, मैं कैसे परमेश्वर की सृष्टि को देख के बोल रहा हूँ कि अच्छा नहीं है,
या ये बुरा है या ये खराब है, ये कैसे मैं किसी का न्याय कर सकता हूँ? परमेश्वर ने बनाया है। आमीन। आप भी जानो और थोड़ा मनन करो क्या क्या चीज़ों को परमेश्वर ने बनाया आपके चारों तरफ, और उसकी तारीफ करो उन चीज़ों के लिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल टुडे।